जाओ। ये एक नेचुरल सिद्धांत है लोगों का कि लोग समझते हैं कि अगर हम भगवान को माने तो भगवान हमें भी कुछ दे। प्यार का अर्थ होता है केवल देना देना। ये बात हम लोग नहीं समझ पाते। देना देना प्यार का अर्थ है और देना लेना ये व्यापार है। अक्सर हम लोग भक्त होकर के भी भगवान से इच्छा रखते हैं कि भगवान भी हमारे लिए कुछ करें, भगवान भी हमको कुछ दें, और वहीं पर हमारी भक्ति सकाम हो गई। और वो सकाम भक्त कभी भी नास्तिक बन सकता है, क्योंकि उसकी कामना जब पूरी हुई तो उसके मन में कुछ श्रद्धा हुई, कुछ आस्था हुई, और फिर जहां उसने पाया कि अरे मेरी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो रही है, भगवान कृपा ही नहीं कर रहे हैं। और भगवान का विषय कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं है, परोक्ष विषय। इसलिए आज के दिन भक्तराज प्रहलाद के विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए। ये प्रहलाद कौन है? आप लोग सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के बारे में जानते होंगे। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की शुरुआत की थी, मैथुनी सृष्टि की, तो मनु शत्रुपा ये दो जीव बनाए थे। इन दोनों को कहा था कि आप लोग सृष्टि का सृजन कीजिए, इसका पालन कीजिए। फिर उसके बाद उन मनु शत्रुपा के 2 लड़के हुए और 3 लड़कियां हुई। उन लड़कियों में एक लड़की, उसकी शादी हुई दक्ष प्रजापति से, प्रसूति की दक्ष प्रजापति से शादी हुई, और फिर उनके 60 कन्याएं हुई। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। उन 13 कन्याओं में 2 प्रमुख थी, एक दिति और एक अदिति। अदिति जिनसे देवता हुए, और बाकी भी जो थी उनमें सबके पुत्र हो चुके थे, दिति के पुत्र नहीं थे। एक दिन जब उसने पुत्र प्राप्ति की कामना की और गलत समय पर उसने संगम कर लिया, तो फिर कश्यप ऋषि ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारे गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 भयंकर राक्षस होंगे, और वो इतने प्रतापी होंगे कि पूरा विश्व जीत लेंगे। लेकिन उनसे समस्त विश्व कांप उठेगा, थर्रा उठेगा, त्राही त्राही मच जाएगी, इतने भयंकर होंगे वो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे भीतर पश्चाताप है, इसलिए मैं पहले से बता देता हूं, तुम्हारे पौत्रों में एक ऐसा बड़ा महापुरुषों का दादा होगा जिनकी याद, जिनके उदाहरण लोग अनादिकाल तक देते रहेंगे। वो है भक्तराज प्रहलाद। फिर उसके बाद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों हुए। दिति ने बहुत कोशिश की, 100 वर्षों तक उसने दोनों को अपने पेट में रखा कि बाहर ना आने पाए, लेकिन 100 वर्षों बाद आना ही पड़ा। और उसके बाद उन्होंने तमाम नाटक किया, और फिर बड़ा अवतार हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने सोचा हमको तैयारी करनी चाहिए, हमारा भाई इतना ताकतवर था फिर भी भगवान ने हरा दिया, तो इसके लिए अब तैयारी करके जाएंगे। तैयारी क्या करेंगे? वो गया तपस्या करने के लिए, और ब्रह्मा की तपस्या की उसने। और कब तक तपस्या की? 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा की। यानी हमारा जो एक साल होता है ना, समझ लीजिए हमारे 360 साल एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों तक उसने ब्रह्मा की तपस्या की। तब ब्रह्मा को ना चाहते हुए भी प्रकट होना पड़ा, और ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं अमरत्व का वरदान चाहता हूँ। अमरत्व का वरदान क्या मतलब? ठीक ठीक बताना पड़ेगा तुमको। तो बहुत दिमाग लगाया उसने, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना आपके बनाए किसी मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, वगैरह वगैरह तमाम सोच करके उसने बहुत विचार करके और सोचा कि मैंने अब अमरत्व पा लिया। इसी बीच जब हिरण्यकश्यपु घर में नहीं था, तो उनकी पत्नी कयादु के गर्भ में प्रहलाद आए। वो प्रहलाद जब अपनी माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनकी माँ को इंद्र उठा करके ले जा रहा था, और नारद मुनि के कहने से फिर इंद्र ने उनको नारद मुनि को सौंप दिया। और नारद मुनि ने जितने समय प्रहलाद गर्भ में थे
उतने समय उनकी माँ को सत्संग का वातावरण दिया। उस सत्संग के प्रभाव से जब प्रहलाद बाहर आए तो सिद्ध होकर के आए, महापुरुष बन करके आए, यानी माँ के पेट में ही उन्होंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। और कुछ 5 साल के रहे होंगे, तब तक हिरण्यकश्यप तपस्या कर करके वापस आए और बड़ा विभोर हुआ। उसके चौथे पुत्र थे प्रहलाद, सबसे छोटे पुत्र थे, एक पुत्री भी थी। देख करके बहुत विभोर हुआ और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। कहता है, बेटा तुमको क्या पसंद है? बेटा ने कहा, वनंगतो यत् हरिमाश्रये। पिताजी हमको तो अच्छा लगता है कि हम सबसे विरक्त होकर के जंगल चले जाएं और एकांत में भगवान का ध्यान करें, श्री कृष्ण का ध्यान करें। अब ये स्टेटमेंट सुन के हिरण्यकश्यपु को ऐसा वज्रपात सरीका हृदय में लगा। इतना दुख तो हिरण्याक्ष के मरने का नहीं हुआ था जितना ये बात सुनने का हुआ। मेरा पुत्र मेरे जन्मजात शत्रु की भक्ति कर रहा है, उसके पेट में बात नहीं पची। फिर उसने सोचा, हो सकता है बालक है, ज्ञानी है, ठीक है इसको ज्ञान करवाया जाए। ज्ञान कौन करवाएगा? उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों को बुलाया, गुरु पुत्र इसको ज्ञान देंगे। संड और अमर्क, ये 2 गुरु शंकराचार्य के पुत्र थे, तो इन दोनों को बुलाया और इनको कहा कि तुम लोग पढ़ाओ लिखाओ इसको, जो भी राजाओं का ज्ञान है, साम दाम दंड भेद राजनीति वगैरह। अब प्रहलाद बेमनी से चले गए, पिताजी की आज्ञा है, गुरु तो बनाना चाहिए, चलो ठीक है। गुरु जी ने जो पढ़ाया उन्होंने बेमनी से सब सुना और सुना दिया, माना कुछ नहीं। जैसे स्कूलों में रट्टा मरवाते हैं ना, बस उसी तरह से माना कुछ नहीं उन्होंने, बस गुरु जी जैसा पढ़ा दे वैसा उन्होंने स्वीकार कर दिया। और क्योंकि उनको वो सब बातें अच्छी भी नहीं लगती थी। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मान अभेद जगदीदृशम, भागवत में कहा गया है, भागवत के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय का 37वां श्लोक, जब प्रहलाद आए इस संसार में तभी से माँ के गर्भ में ही उनको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था। इस कारण से उनको संसार में और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अरे कभी कभी श्री कृष्ण के मिलन की इतनी व्याकुलता बढ़ जाया करती थी उनके अंदर कि क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयोनुचकारः, इतने तन्मय हो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते थे श्री कृष्ण ध्यान में कि स्वयं को श्री कृष्ण मानने लगते थे। ये प्रेम की अंतिम अवस्था, यानी श्री कृष्ण के अलावा मन कहीं जाया नहीं करता था। इसी कारण से किसी के कुछ समझाने पर भी उनके मन में कोई असर नहीं पड़ता। और इसलिए गुरु पुत्रों ने बहुत कोशिश की इसको कुछ आसुरी विद्या सिखाएं या संसारी लोभ लालच दे ऐश्वर्यों का, लेकिन प्रहलाद के मन पर कोई असर नहीं। और फिर क्योंकि उनकी भक्ति सहज भक्ति थी, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, भागवत के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय का 36वां श्लोक, उनकी भक्ति नैसर्गिकी रति थी, अर्थात नेचुरल सहज रूप से। जैसे हम लोगों का हाल क्या है, हम लोग संसार में आसक्त थे, हमको किसी महापुरुष ने समझाया कि देखो संसार में सुख नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति करो तो सुख मिलेगा। तो उसके समझाने पर हमने भगवान में प्यार करने की कोशिश की है, साधना करने की कोशिश की है। लेकिन प्रहलाद ऐसा नहीं था। प्रहलाद पहले से भगवान से प्यार करता था, उसको ये कभी उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये तो सच बताया जाए तो एक्टिंग है कि माँ के पेट में आए और नारद जी के मुंह से सुना तब प्यार हुआ, लेकिन उनको पहले से ही प्यार था, पहले से वो महापुरुष थे। ये सब एक्टिंग चल रही है। अतएव ऐसा प्यार था उनमें पहले से ही, और इसीलिए जब पुनः पिता ने उनको बुलाया, अब गुरु पुत्रों ने समझाया होगा, शायद कुछ असर पड़ा हो, शायद इसका विचार बदल गया हो, ये सोच करके फिर पिताजी ने बुलाया और बोला, अब बताओ पुत्र, तुमने क्या सीखा गुरुकुल में? तो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा।
भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक। 9 प्रकार की भक्ति गिना दी। पिताजी हमको ये पसंद है, ये हमने सीखा है गुरुकुल। अब सन डमर्क दोनों कांपने लगे, मृत्यु दंड यही मिल जाएगा। और हिरण्यकश्यप समझ गए इसका कुछ नहीं हो सकता। इतना सिखाने के बाद भी इसके समझ में नहीं आ रही बात कि वो मेरा दुश्मन है, मतलब ये भी मेरा दुश्मन है। और उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा अब इसको मार डालो, कैसे भी मार डालो। और फिर उसको हाथी के नीचे कुचलवाया गया, सांपों से कटवाया गया, खाई में फेंका गया, आग में जलाया गया, तमाम हरकतें की गई। लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। हर जगह भगवान का ध्यान करते हुए वो चुपचाप बैठ जाए, लेट जाए, उनको कोई फर्क नहीं। आग में जा रहे हैं, होलिका दहन हो रहा है, कोई फर्क नहीं, चुपचाप बैठ गए। और भगवान बिना बुलाए उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते। ये प्रेम है प्रहलाद। फिर उसके बाद जब कुछ काम नहीं आ रहा था तो फिर से संडमर्क को बुलाया और उनसे कहा इसको फिर ले जाओ, फिर पढ़ाओ, शायद कुछ असर पड़े। प्रहलाद कुछ 6 वर्ष के रहे होंगे। उस समय जब एक दिन आश्रम में संडमर्क दोनों गुरु उनके नहीं थे, बाहर गए थे कुछ गृहस्थ के काम से। उस दिन प्रहलाद को अचानक क्या सूझा, सब असुर बालकों के बीच में जाकर के बैठ गए, ऊंचे स्थान पर, गुरु के स्थान पर, और सबको उपदेश सुनाने लगे। सब 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के छोटे छोटे असुर बालक। वो उपदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या उपदेश दिया उन्होंने? पहला उपदेश दिया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। असुर बालकों